नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पॉलिटिकल अड्डा में। और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं जंगपुरा विधानसभा में, जहां मैं लोगों से बातचीत करूंगी। आने वाले जो 5 तारीख है उस पर वो किसको वोट दे रहे हैं, किसको जिता रहे हैं, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। मौजूदा सरकार ने कितना काम किया उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम हम बात करेंगे विकसित दिल्ली का जो नारा बीजेपी ने दिया है अपने संकल्प पत्र के द्वारा, जिसमें जितनी योजनाएं उन्होंने लागू की है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए, आने वाले समय में कि दिल्ली में अगर आप बीजेपी को लाते हैं तो क्या क्या बदलाव आपको मिलेंगे, वो सब जो संकल्प पत्र जारी किया गया है उस पर हमारे साथ जनता है, कुछ लोग मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है। पहले एक संकल्प पत्र जारी किया गया था जिसमें 2500 रुपये प्रति महीना जो है महिलाओं को देने के लिए कहा था, ज़रूरतमंद महिलाओं को। साथ ही 21,000 रुपये गर्भवती महिलाओं को देने के लिए कहा था। साथ ही 6 किट वितरण देने का वादा किया है। वहीं जो बेसहारा महिलाएं हैं उनकी जो 2500 रुपये पेंशन उनको मिलती थी, विधवाओं को जो 2500 पेंशन मिलती थी उसको अब 3000 रुपये कर दिया गया है। साथ ही बुजुर्गों को लिए भी पेंशन का आयोजन किया गया है। साथ ही जो भ्रष्टाचार किया है आम आदमी पार्टी ने उसके लिए गठन किया जाएगा SIT की टीम का। इन सब चीज़ों को लेकर जो है काफ़ी कुछ योजनाएं की गई हैं। खासकर स्टूडेंट का ध्यान रखा गया है, उनकी पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर। सरकारी स्कूलों में LKG से लेकर PG तक की जो शिक्षा है वो फ्री दी जाएगी। बहुत सारी योजनाएं हैं। स्टूडेंट्स को परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए 15,000 रुपये दिए जाएंगे। ये सब योजनाएँ जो हैं इस बार संकल्प पत्र में इन विधानसभा चुनाव में दी गई है बीजेपी के द्वारा। तो इस पर चर्चा करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है जिनसे मैं बात करूंगी। सर, आपसे बात करूंगी, क्या नाम है? मेरा नाम मनीष। हाँ सर, क्या नाम, मतलब कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हरिनगर आश्रम जंगपुरा का ही निवासी हूँ। तो मेरा जन्म स्थान यही है, नेटिव प्लेस मेरा यही है। तो यहीं का दिल्ली के मैं रहने वाला हूँ प्रॉपर। सर, जैसे कि देखा जाए अभी बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है। पहले संकल्प पत्र 1 जारी किया गया, उसके बाद संकल्प पत्र 2 जारी किया गया। कितना सही लगा आपको ये पत्र? मैम, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, टू बी फ्रैंक पर्सनली, क्योंकि ये फर्जीवाल की तरह, केजरीवाल की तरह तो है नहीं। केजरीवाल का नाम बदल के फर्जीवाल कर देना चाहिए। क्योंकि ये देखिए, उन्होंने पंजाब में बोला कि 1000 रुपये हर महिला को देंगे, आज तक नहीं दिए। बीजेपी गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसने सम्मान महिला योजना जो महाराष्ट्र में भी दी, जो MP में भी दे रही है, और हमने यहाँ पे भी बोला है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे भी बोला है कि हम यहाँ पे भी देंगे। तो 110% देगी बीजेपी गवर्नमेंट, उस पर भरोसा है। मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा सर, स्टूडेंट को लेकर काफ़ी कुछ ध्यान रखा गया, पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस किया गया। कितना काम आएगा और एक स्टूडेंट कितना समझ पा रहा है इस चीज़? मैम देखो, दिल्ली में ये पहली बार तो नहीं किया है, दिल्ली के अंदर पहली बार लागू हो रहा है। देश में ऑलरेडी मोदी ने बहुत सारी गवर्नमेंट ऐसी योजनाएं ऑलरेडी चला रखी हैं, जिससे हम जाके अपना जो बच्चे हैं 11th में, 10th में, 12th में जो पढ़ते हैं, वो जाके अपने आप को स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं वहाँ पे, और उन योजनाओं का फ़ायदा उठाते हुए आगे जा सकते हैं। दिल्ली में आ रहा है क्योंकि केजरीवाल यहाँ पे कुछ लागू नहीं होने देते। देखो, यहाँ पे हमारी जो आवास योजना थी वो लागू नहीं होने दी, और आयुष्मान योजना थी वो लागू नहीं होने दी। बीजेपी कह रही है कि अगर आप उनको जिता देते हैं तो पहली कैबिनेट जो बैठक होगी उसमें आयुष्मान योजना लागू कर दी जाएगी। डेफिनेटली मैम, बहुत ज़रूरी है। देखो, हमारे आसपास भी हर लोग कोई ना संपन्न नहीं होता। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 5 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, बीजेपी गवर्नमेंट 10 लाख रुपये का वादा कर रही है यहाँ पे। तो 10 लाख रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। किसी के पास लाख रुपये भी नहीं होते। अगर आप हॉस्पिटल जाते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत महंगे हैं। तो ये बहुत अच्छी योजना है। और देखो, केजरीवाल ने आज तक तो दिया नहीं, 10 साल से है वो, अब वो बोल रहे कि हम देंगे। तो उनका तो फेक है सब कुछ, उनका नाम ही फर्जीवाल है, फर्जीवाल ही हैं वो। तो ये गवर्नमेंट 110% कैबिनेट में पास करेगी। साथ ही PG तक की जो शिक्षा है उसको भी फ्री दे रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मैम, PG के लिए देखो, हमारे मल्टीपल जितने ग्रेजुएट हैं यहाँ पे भी मोस्टली बहुत लोग ग्रेजुएट खड़े हुए हैं। तो अगर ये PG उनको मिलेगा तो एक अपॉर्चुनिटी है अपने स्कूल को और एनहांस करने के लिए। स्किल एनहांस होगी तो उनको जॉब इजीली मिलेगी। तो ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो ये 110% गवर्नमेंट देगी, और स्टेट में दे रही है तो यहाँ क्यों नहीं, यहाँ भी मिलेगा। हाँ। सर देखिए, अभी विपक्ष कह रहा है कि जो योजनाएं जिसके खिलाफ बीजेपी लगातार रही है, 2100 हम दे रहे थे तो खिलाफ हो गया, अब ये 2500 दे रहे हैं, उसको आप क्या कहेंगे? मैम, 2100 तो इनके आप भूल जाओ, केजरीवाल का तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि 2100 क्या, इन्होंने 1000 रुपये पंजाब में। गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट है जो जब से फ्रीडम मिली हमें, तो ये सरप्लस में चलती थी। सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर यहाँ पे रहते हैं, और पहली बार ऐसा हुआ है हिस्ट्री में कि हम लोग माइनस में गए हैं, डेप्ट में चल रहे हैं हम। तो 2100 रुपये ये तो नहीं दे सकते। अगर सेंट्रल में देखो डबल इंजन की सरकार रहेगी, सेंटर में भी मोदी जी और यहाँ पे उनकी गवर्नमेंट रहेगी, तो 110% ईजी रहेगा। जितनी भी हमारी योजनाएं आ रही हैं उनको लागू करना बहुत ही आसान रहेगा एज़ कम्पेयर टू केजरीवाल। आप
आपदा। जी, देखिए मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि जैसे आम आदमी पार्टी ने अपनी योजनाएं दी, पहले तो वो अपनी जो पुरानी गारंटियां हैं उनको ही फॉलो करेंगे, साथ ही एक दो चीज़ें उन्होंने एक्स्ट्रा उसमें रखी। तो संकल्प पत्र से कितनी ज़्यादा खास है उनकी योजना या कितनी कमी है उसमें? देखो मैम, केजरीवाल की अगर बात करें ना तो उनकी योजना तो पहली बात कोई योजना चली ही नहीं रही है। पानी यहाँ पे देखो जंगपुरा के जितने भी निवासी आप किसी से पूछ लीजिए, गंदा पानी आ रहा है। ठीक है, लोग बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। ठीक है, सीवर लीकेज है, हर जगह सीवर लीकेज है। इवन जो ये बिजली बोलते हैं मैम, मेरा घर का खुद का बिल आया था 14,000 रुपये का बिल था, जिसमें से 6,500 रुपये टैक्स था। तो कान यहाँ से खींच के यहाँ से ले रहे हैं और 200 यूनिट फ्री बोल रहे हैं। मेरा आज तक 200 यूनिट फ्री नहीं आया है। तो और ये आता भी उनका है जो मोस्टली रेंट पे रह रहे हैं, टेनेंट रह रहे हैं, सिंगल रूम के अंदर रह रहे हैं, जिनके पास सिर्फ एक छोटा बल्ब है, एक पंखा है। तो ये तो इन्होंने एक की पॉकेट से निकाला, दूसरी की पॉकेट में डाला, बस घुमा रहे हैं उसको। योजना तो ये कुछ नहीं दे पाएंगे, अब तक नहीं दी तो आगे क्या देंगे। तो अभी संकल्प पत्र को किस तरीके से देखते हैं और एक दिल्ली वासी होने के नाते दूसरे दिल्ली वासी को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे जंगपुरा का निवासी होने के पहले तो मैं जंगपुरा के लिए बोलूँगा कि सब आँख मीच के एक तरफा वो बीजेपी को वोट डालें। ठीक है, बाकी रही रेस्ट दिल्ली की बात, तो 110% सबको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने सेंटर में करके दिखाया है तो वो स्टेट में भी करके दिखाएंगे। और डबल इंजन की सरकार रहेगी तो हम बहुत अच्छा आगे करेंगे। चलिए आप पे लौटूंगी। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ है। अच्छा सर, संकल्प पत्र देखा बीजेपी का? हाँ, थोड़ा बहुत देखा है। शीश महल बना दिया, यहाँ का प्रवीण कुमार MLA आज से एक बार भी एरिया में दिखाई नहीं दिया। आप मेरे को छोड़ दो, किसी से पूछ लो, एक बार भी एरिया में देखने नहीं आया कि एरिया के लोग निवासी कैसे रह रहे हैं, कोई परेशानी है नहीं है। ना ऑफिस में बैठते, ना गली मोहल्ले में घूमते। पहले कहते थे लोगों से पूछ के काम कराऊंगा, पूछना तो छोड़ो, गली में दिखना बंद हो गए। वो किसके दुख में नहीं आते? हाँ, दिखना ही बंद हो गया। आप मेरे तो छोड़ दो, मैं बीजेपी का मेंबर हूँ। मेरी छोड़ दो, आप किसी भी लोग से पूछ लो। कई लोग तो इसका चेहरा नहीं पहचान पाएंगे कि यहाँ का MLA कौन है, MLA कौन है। ना फोटो लगती ना कुछ लगती। देखिए, कोई भी पार्टी जीते हो ठीक है, अच्छी बात है। आप इनके इसमें देखिए, प्रवीण कुमार की फोटो नहीं लगी हुई, ताकि लोग आप पहचान ही ना पाए प्रवीण कुमार कौन है। अच्छा, मतलब जो यहाँ के विधायक है उनको आप लोग जानते ही नहीं है? एरिया के बाहर निकलेंगे, घर के बाहर निकले तो भी तो जानेंगे। घर के बाहर ना घर के बाहर निकलते हैं, ना ऑफिस के अंदर बैठते हैं। ना मैम किसी के सुख में आते हैं, ना किसी के दुख में आते हैं, ना किसी बेटी की शादी में जाना, ना कन्यादान देना, ना कोई अगर कोई गुजर गया उसकी 13वीं में जाना, कुछ नहीं करते हैं। नहीं, अगर वो लड़ते तो डेफिनेटली हार रहे थे। इनका इंटरनल सर्वे हुआ होगा, वो नहीं जीतते यहाँ से। और जो जिसको लेके आए हैं वो खुद अपनी सीट छोड़ के डर के मारे लेके यहाँ पे आए हैं। हाँ, मेरा सवाल यही था, मनीष सिसोदिया को लेकर आना क्या फायदेमंद होगा इनके लिए? देखिए, पार्टी इन्होंने तो यही सोचा कि फ़ायदेमंद होगा। ये पार्टी के अंदर नंबर 2 की हैसियत रखते हैं मनीष सिसोदिया, और अगर इतने बड़े नेता हैं, डिप्टी CM रह चुके हैं, तो ये पहली बात मयूरगढ़ छोड़ के क्यों आ रहे हैं पटवर्गंज? वहीं पे फाइट करें अपना, ये वहाँ पे फाइट क्यों नहीं करते? और यहाँ पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ का MLA ऑलरेडी पब्लिक उसके अगेंस्ट थी, तो एक नया चेहरा आ जाएगा। इन्होंने एक तरीके का जुमला खेला है ये, और जिसको सोच रहे हैं जीत जाएंगे। तो यहाँ की जनता के मन में क्या है, क्या मतलब जिताएगी? नहीं, तरविंदर सिंह मारवा डेफिनेटली बीजेपी। जो यहाँ का लोकल है वही जीतेंगे मैम, और बाहरी लोगों को क्यों यहाँ के लोग जिताएंगे? वो जहाँ अपना काम कर रहे थे वहाँ कुछ काम तो किए ही नहीं, इसलिए वो दूसरे एरिया में आए हैं, दूसरे जगह आए हैं। इस वजह से यहाँ के जनता लोग सब समझ रहे हैं, अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन समय आने के बाद जैसे 25-26 के बाद जब रैलियाँ बढ़ेगी, समय जब नज़दीक आएगी, तो वोटिंग के समय सब जनता जितने भी लोग हैं सब जाके कमल के बटन दबाएंगी। अच्छा चलिए ये बताइए, क्या काम करते हैं आप? जी, मैं मार्केटिंग में जॉब करता हूँ। सर देखिए, गरीब के लिए जो योजनाएं बीजेपी इस बार लेकर आई है, चाहे वो ऑटो वाला हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपने बच्चों को ना पढ़ा पा रहा हो, तो उनके लिए योजनाएं लेकर आई है। 10 लाख का बीमा हो, पढ़ाई के लिए उनकी सिक्योरिटी हो, स्कॉलरशिप हो, और परीक्षा की तैयारी करने के लिए चाहे वो 15,000 हो। कितने सही लग रहे हैं आपको? बिल्कुल 110% सही है, क्योंकि बीजेपी जो बातें बोलती है उसमें काम करती है। इसमें ये नहीं है कि कुछ बोल दिए, बोलना कुछ है वोट लेने के लिए, सरकार बनाने के लिए। ना एक्सीडेंट होता है, ऑटो वालों को कोई उठाता नहीं है, सब पड़े रहते हैं साइड में, और कोई लोग डर के मारे सोचते हैं हमारा पैसा हमें देना पड़ेगा जाके। तो अगर ये सुविधा है ऑटो ड्राइवर्स के लिए, ट्रक ड्राइवर्स के लिए, ऑटो ड्राइवर्स हो या ट्रक ड्राइवर्स हो, उन सब के लिए दुर्घटना के दौरान जो भी स्थिति होती है उसके लिए भी उनके लिए सुविधा दी गई है संकल्प पत्र। दोनों के लिए अच्छा है मैम। देखो, ट्रक ड्राइवर के लिए भी अच्छा है, और किसी और का अगर बाई चांस ऐसा ना हो लेकिन एक्सीडेंट होता है तो लोग उसको भी नहीं पहुंचाते थे, ट्रक ड्राइवर खुद भाग जाता था। तो एटलीस्ट अब ये रहेगा भाई, अगर उसका जीवन योजना है, बीमा है, तो लोग उसकी हेल्प करेंगे कि भाई ठीक है गवर्नमेंट ने दे रखा है, हमें सिर्फ पहुँचाना है, तो किसी की लाइफ सेव होगी मैम। इससे बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये। तो मतलब देखिए, अभी इतनी सारी योजनाओं पे बात तो हमने कर लिया, अभी सवाल ये उठता है कि जब आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए हैं वो योजनाएं नहीं देगी, लेकिन क्या बीजेपी पूरा करेगी?
देखिए मैम, डेफिनेटली करेगी। मैंने आपको पहले ही बताया, बीजेपी ने और स्टेट में करके दिखाया है। जैसे आप लाडली बहन योजना देख लीजिए, वहाँ पे ऑलरेडी पेमेंट सबको मिल रही है, ठीक है। और आप अगर आप देखिए, मुफ्त का राशन 80 करोड़ दो, इतने गरीबों को बांटना, 80 करोड़ लोगों को देना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। तो वो सब चीज़ें पूरी करी है, कोविड में करके दिखाया है। हर चीज़ ऐसी परिस्थिति में किया जब कोई नहीं सोच सकता था, तो अब तो फिर भी बहुत अच्छी परिस्थिति के अंदर हैं। इंडिया वेल स्टैंड है, फॉरेन पॉलिसी इतनी हमारी अच्छी है, हमें आगे पीछे से भी मतलब और देशों का, मल्टीपल देशों का सपोर्ट है मोदी जी को। तो यस, डेफिनेटली हमारा जो जीडीपी है वो ऊपर बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, सारी चीज़ अच्छी हो रही है। हमारे पास इस टाइम सबसे ज़्यादा भारत का खजाना जो बोलते हैं, जीडीपी जो हमारी अपना इंडिया गवर्नमेंट का जो खजाना है, वो इस टाइम पे सबसे उच्च स्तर पे है। तो हम वहाँ से कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? ये वेलफेयर स्कीम वहीं से आएंगी सारी, मतलब पूरी होगी। ये पब्लिक को भी समझनी चाहिए कि जो चीज़ें वो केजरीवाल जो बोल रहे हैं, तो ये जब पंजाब में वादा किए देने के लिए, तो हज़ार रुपया वो आज तक क्यों नहीं दिए? जब आप दिल्ली में बोल रहे हो कि ये करेंगे वो करेंगे, तो आपको पंजाब में सरकार बनाने से पहले तो आप बोले थे, तो आपको उस समय अभी तक पूरी क्यों नहीं किए? इसका जवाब केजरीवाल जी को तो देनी चाहिए। दिल्ली की जनता को समझना चाहिए मैम। ये अब तो देखो सबके सामने है, आजकल मीडिया का ज़माना है, सबके पास स्मार्टफोन है। 70 करोड़ 80 करोड़ लोग इंडिया के अंदर स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, तो सबको गूगल ही तो करना है। आप देखिए ना, इन्होंने क्या क्या वादे किए थे पंजाब के अंदर, अब तक एमएसपी नहीं दे पाए हैं ये पंजाब के अंदर। अब तक एमएसपी के लिए किसान वहाँ पे धरने पे बैठे हैं, उसको नहीं दिखाते ना, उसके लिए बोलते। और ये सेंट्रल में जब मोदी जी को परेशान करने के लिए बोलते हैं एमएसपी, और हरियाणा में दिया है, हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट है, हरियाणा में दे दिया एमएसपी पे। पहली बार ऐसा हुआ है कि जितनी भी खरीद हुई है वहाँ पे सारी एमएसपी पे हुई है। तो अब पंजाब में भी हमें मौका दो, वहाँ पे बीजेपी को दो, वहाँ पे पंजाब, वहाँ पे भी करेगी गवर्नमेंट, और यहाँ तो करेगी डेफिनेटली। तो अगर बीजेपी मैम कि हम लोग रहते हैं ये भगवान नगर चौक के में रहते हैं आश्रम में, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि पानी का समस्या इतना ज़्यादा है। इन लोग तो मतलब खाना और पानी ये तो मस्त ज़रूरी है लोगों के लिए, तो पानी हमेशा मतलब 2 दिन 4 दिन पर, 2 दिन के लिए नहीं आएगी, 4 दिन के लिए नहीं आएगी। हर एक एरिया में, पूरी दिल्ली में स्थिति इतनी घटिया हो चुकी है कि मतलब समझिए कि पानी के लिए लोग तरफ रहे हैं, तो और क्या मिलेगा।